जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका द स्टॉक रेजिमेंट में। मेरा नाम है मेजर माधव। आज हम बात करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के मूव के बारे में। उसके बाद डिस्कस करेंगे एक ब्रेकआउट स्टॉक एंड लास्टली आज की एक गोल्डन टिप। तो चलिए शुरू करते हैं निफ्टी के साथ। निफ्टी का मूव जो हमने कल एनालाइज किया था दैट वाज कि बिल्कुल ही साइडवेज एंड काफ़ी चॉपी रहा था एंड आज हम एक ट्रेंडिंग मूव एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो देखिए आज मार्केट किस तरह से मूव करा है दैट जैसे ही मार्केट खुली गैप अप एक बिल्कुल ही बड़ी रेड कैंडल बनी एंड उसके बाद कंप्लीटली साइडवेज, मतलब आपका 2-2:30 बजे तक बिल्कुल साइडवेज मार्केट रही थी। लास्ट में बिल्कुल 2-2:30 बजे के बाद आपको काफ़ी शार्प डाउन मूव मिला। दिस वाज ड्यू टू पुट्स अनवाइंडिंग। जैसे एक्सपायरी है आज, तो वी आर ऑलवेज वेटिंग कि जब कॉल्स एंड पुट्स अनवाइंड होंगी तो हमें एक डायरेक्शनल मूव मिलेगा। तो आज हमें देखने को मिला दैट अ डायरेक्शनल मूव वाज डाउन एंड ये काफ़ी लेट मिला एंड आई वुड से दैट ज़्यादा अनवाइंडिंग हुई भी नहीं। इट वाज ओनली वेरी नियर लेवल्स जहाँ पर अनवाइंडिंग देखने को मिली एंड इसीलिए इवन टिल दी एंड इट वॉज वेरी डाइसी कि पता नहीं चल रहा था कि क्या यहाँ से बिल्कुल ही साइडवेज मार्केट क्लोज हो जाएगी। देखिए जब साइडवेज मार्केट क्लोज होती है तो द विनर्स आर द कॉल सेलर्स एंड द पुट सेलर्स, बोथ ऑफ देम आर द विनर्स, बिकॉज दोनों के जो प्रीमियम होते हैं वो जीरो हो जाते हैं। तो इस केस में जब आपको एक्सपायरी में दोनों के बीच में जो स्ट्रॉन्ग फाइट चल रही होती है तो यू कैन फाइंड दैट एक साइडवेज मार्केट होकर क्लोज हो जाए। बट आज हमें देखने को मिला दैट ड्यूरिंग जस्ट बिफोर द क्लोजिंग, मतलब ऑलमोस्ट 1 घंटा पहले द कॉल सेलर्स वर एबल टू टेक इट हायर एंड दे वर बीइंग मोर डोमिनेंट एंड यहाँ पर हमें काफ़ी एक शार्प डाउन मूव देखने को मिला। तो ये था निफ्टी में आज जो मूव हमने देखा है। निफ्टी का आगे का जो एनालिसिस है नेक्स्ट वीक क्या होगा, बिकॉज नेक्स्ट वीक इज गोइंग टू बी अ मंथली एक्सपायरी। तो मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ क्योंकि अब निफ्टी अपना एक ट्रेंड एस्टैब्लिश कर चुका है तो हमें वो ट्रेंड देखना चाहिए, समझना चाहिए एंड आगे की जो प्लानिंग है उस ट्रेंड के हिसाब से हम कर सकते हैं। तो अगर आप देखें फ्रॉम फेब्रवरी ऑनवर्ड्स बिल्कुल ही साइडवेज थी मार्केट एंड इट वाज जस्ट गोइंग इन अ वेरी वेरी डाउन मूविंग ट्रेंड। मतलब फेब्रवरी में जो हमें शार्प अप मूव मिला था वहाँ से उन लेवल्स को दोबारा टेस्ट ही नहीं किया एंड इट वाज जस्ट गोइंग लोअर एंड लोअर। बट अब हमें यहाँ पर दिख रहा है दैट मार्केट ने एक स्विंग बनाया है एंड स्विंग बना के ये जो ट्रेंड है ये रिवर्स हुआ है। तो जैसा कि हमारे क्लासेस में भी आप लोगों ने डिस्कस किया है दैट अ ट्रेंड इज रिकग्नाइज बाय दी हाइज एंड लोज इट मेक्स। तो हायर हाइज एंड हायर लोज यहाँ पर बनते हुए दिख रहे हैं तो इट इज़ अ क्लियर इंडिकेशन दैट नाउ द मार्केट इज इन अ अप ट्रेंड। तो यहाँ से आपको एक अप ट्रेंड क्लियरली नज़र आ रहा है। आगे हम देखकर चलेंगे दैट कैसे ओपनिंग होती है फॉर द नेक्स्ट वीक एंड प्राइस किस तरह से निकलता है। यहाँ से हम प्लान कर सकते हैं दैट देयर वुड बी पोजीशंस ऑन द लॉन्ग, सो यू कैन प्लान योर लॉन्ग पोजीशंस फ्रॉम हियर सिंस इट इज़ अ क्लियर इंडिकेशन ऑफ एन अप ट्रेंड। तो यहाँ से जब तक ये ट्रेंड नहीं ब्रेक करता तब तक आप आराम से अपनी लॉन्ग पोजीशंस बना के चल सकते हैं। ट्रेंड ब्रेक करने का मतलब क्या होता है, ये देखिए ये जो ट्रेंड बन रहा है, ये जो लोज बन रहे हैं, इनको तोड़ के जब मार्केट जब तक नीचे नहीं आती तब तक आपको ट्रेंड चेंज होता हुआ नहीं मिलेगा। कल हमने क्रिप्टो करेंसीज का जब डिस्कशन किया था तब भी यही बात करी थी। सो आई होप यू आर एबल टू रिलेट, आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो वी कैन प्लान अवर ट्रेड्स फॉर दी लॉन्ग साइड। चलिए चलते हैं बैंक निफ्टी की ओर। बैंक निफ्टी में अगर आप देखें आज का काफ़ी एक्साइटिंग मूव था। सुबह मैंने आपके साथ अपनी वॉच लिस्ट भी शेयर की थी कि मैं आज क्या ट्रेड करने वाला हूं। तो मोर फोकस वाज ऑन बैंक निफ्टी क्योंकि जब मार्केट सुबह शुरू हुई थी तब वी वर एबल टू एस्टैब्लिश 4 ट्रेड्स, 2 कॉल और 2 पुट मैंने ईयर मार्क करके दी थी आपको एंड उसमें से हमें क्लियरली नज़र आ रहा था कि बैंक निफ्टी की जो पुट है उसमें हम कुछ आज रिटर्न्स देख सकते हैं फ्रॉम अ बाइंग पॉइंट ऑफ व्यू। सुबह जब मार्केट चली तो इट वाज अ क्लियरली सेलर्स मार्केट बिकॉज चॉपी मार्केट, प्रीमियम डीके, तो ये सब बेनिफिशियल होता है एक सेलर के लिए, एक कॉल या पुट सेलर के लिए। बट अगर आप देखें मैं आपको ग्रुप में अपडेट्स दे रहा था बार बार, आई वॉज नॉट एबल टू क्लियरली गिव यू क्लियर कट कॉल्स कि इतने पे ले लो ये कर लो, बिकॉज मैं भी ट्रेड कर रहा था साथ साथ। तो ट्रेड करते करते साथ साथ ये सब करना थोड़ा मुश्किल होता है। दैट इज वाई आई शेयर माई वॉच लिस्ट
पीपल हु आर इंटरेस्टेड कैन गो फॉर इट. इट इज़ नॉट अ रिकमेंडेशन फ्रॉम माई साइड, बट मैं अपने ट्रेड्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ. सो आई वॉज प्लानिंग माई ट्रेड्स इसी हिसाब से कि जिस तरह से ये जो ट्रेंड लाइन मैंने मार्क करी है, जब ये इसको ब्रेक करेगा, दैट इज़ व्हेन आई वुड लाइक टू एंटर इनटू माय ट्रेड. तो आप देख रहे हैं समवेयर अराउंड दिस लेवल, यहाँ पर जब इसने ब्रेक किया, यहाँ से ब्रेक करते एक आपको शार्प फॉल मिला देखने को. तो दिस इज व्हाट आई वाज वेटिंग फॉर. ये मूव कैप्चर करना बहुत ज़रूरी था. आज जो मैंने पुट दी थी आपको 33,400 की, अगर आप उसको जाके अभी पोस्ट मार्केट एनालिसिस भी करें उसका, तो इट मेड अ लो अराउंड 6 रुपीज़ एंड हाई वॉज अराउंड 123 रुपीज़ या समथिंग. सो आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट कुछ इस लेवल्स पे था. आई नो दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कैप्चर द एंटायर मूव, बट फिर भी अगर आप मेरे साथ ये ट्रेड फॉलो कर रहे होते तो यू कुड हैव इजीली पिक्ड इट अप एट अराउंड 20 to 30 रुपीज़ के लेवल पे. एंड ऑफकोर्स आपको ये पूरा मूव कैप्चर करने को मिलता, बिकॉज मैंने जैसा आपको बताया कि यू शुड ऑलवेज ट्रेल योर स्टॉप लॉसेज एंड गो. तो अगर आप ट्रेल करते हुए जाते तो एटलीस्ट 100 प्लस लेवल्स पे तो आप इसको क्लोज करके आते हैं. तो दैट वाज अ वेरी वेरी गुड पुट दैट वी वर डिस्कसिंग इन द टेलीग्राम ग्रुप टुडे. ऑल्सो एक बहुत अच्छी चीज़ है जो आज आपको सीखनी चाहिए, विच इज़ द गोल्डन टिप, जो मैं आपको इसी आज के मूव से रिलेटेड मैं आपको टुवर्ड्स द एंड बताना चाहूँगा, सो दैट यू टेक इट एज अ लर्निंग एंड इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड आपको ये काफ़ी मदद करेगा. तो बैंक निफ्टी ने आज काफ़ी अच्छा कवर अप दिया. जो गैप बनाया था वो भी कवर कर लिया आज इसने. तो यहाँ से हम देख सकते हैं दैट वी कैन सी अ अपवर्ड मूव फ्रॉम हेयर. सो अगर हम प्लान करते हैं एक अपवर्ड मूव के लिए, तो मैं आपको अगला जो रेजिस्टेंस है वो बताता हूँ. दैट इज समवेयर अराउंड 33,800 के लेवल्स पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है, क्योंकि काफ़ी देर मार्केट ने यहाँ पर टाइम बिताया है. अगर इस लेवल को तोड़ता है तो राउंड लेवल ऑफ 34,000 वुड बी अ रेजिस्टेंस. एंड आफ्टर दैट यहाँ से जब निकलेगी मार्केट, these two levels can be marked for resistances. We can see that once the reversal happens, आप अपना स्टॉप लॉस बना सकते हैं टुवर्ड्स द स्विंग, जो ये स्विंग बनाया है यहाँ पर. यहाँ से अगर मार्केट नीचे जाती है तो देन वी कैन प्लान फॉर दी शॉर्ट पोजिशंस, मतलब सेलिंग साइड से हम मार्केट को देख सकते हैं. अदरवाइज आई क्लियरली फील दैट जिस तरह से अभी प्राइस एक्शन बन रहा है एंड द मोमेंट दैट ये लगातार मार्केट ने जो मूव दिया है, अगले हफ्ते मंथली एक्सपायरी है एंड वी कैन क्लियरली सी दैट देयर कैन बी सम रिकवरी एंड प्राइस कैन बी मूविंग अप. तो चलिए चलते हैं आज के स्टॉक की ओर. आज का स्टॉक है जेके लक्ष्मी सीमेंट. मैं ये स्टॉक पहली बार लेकर आया हूँ एंड ये लाने का मेन रीज़न मेरा यही है दैट दिस इज़ अ ब्रेकआउट स्टॉक राइट नाउ, क्वाइट रिलायबल. अगर आप देखें जो मूवमेंट इसने दिया है यहाँ पर, दिस इज जस्ट अ ब्रेकआउट मूवमेंट. यहाँ पर बिल्कुल रेजिस्टेंस लेवल्स पे है. तो राइट नाउ 465 के लेवल्स पे है ये स्टॉक. यहाँ से अगर ये ऊपर निकलता है तो यू विल इजीली सी अ टारगेट गेटिंग अचीव्ड ऑफ 480 प्लस लेवल्स. एंड मेरे हिसाब से आपको स्टॉप लॉस रखना चाहिए एट दी लास्ट स्विंग, सो विच इज़ अराउंड 445 to 50 के लेवल्स पे आप अपना स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं. अच्छा स्टॉक है, अप ट्रेंड में है एंड जस्ट नाउ ब्रेकिंग आउट. तो ब्रेकआउट स्टॉक्स हम डिस्कस करते आ रहे हैं. यहाँ पर आप पोजिशनल ट्रेड ले सकते हैं एंड इन द शॉर्ट और नियर फ्यूचर आपको ये टारगेट्स अचीव होते हुए दिखेंगे. तो चलिए चलते हैं आज की गोल्डन टिप की ओर. मैंने आपको बताया था दैट दिस टिप विल बी रिलेटेड टू बैंक निफ्टी. तो मैं आपको अपना आज खुद का इंसिडेंट बताता हूँ. सुबह जब मार्केट शुरू हुई, जब हमने ट्रेड ईयर मार्क करें, उसके बाद देखा कि मार्केट वॉज कम्प्लीटली साइडवेज. यूजुअली जो ये ट्रेंड आता है, जो अपवर्ड मूव आता है या एकदम सडन डाउन मूव आता है, ये अराउंड आपको 12, 12:30, 1-1:30 बजे तक मिल जाता है. बट आज जो मूव मिला है हमें, दैट वाज पोस्ट 230. तो 230, 245, 250 के आसपास हमें ये मूव देखने को मिला है. तो दिस वाज ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द एंड. तो सबसे बड़ी जो चीज़ आपको आज सीखने को मिलनी चाहिए इज़ पेशेंस. आपको ट्रेडिंग में पेशेंस बहुत काम आएगी. अगर आप बहुत ही एक पेशेंट ट्रेडर हैं, आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब कर पाएंगे. आज जैसे अपॉर्चुनिटी आई थी, कई सारे ट्रेडर्स पूरे दिन बैठना नहीं चाहते मार्केट एंड देखते रहते हैं कि यार मेरे को तो लग रहा है कि अब कोई मूवमेंट नहीं आएगा एंड दे जस्ट क्विट. सो इफ़ यू आर अर्ली क्विटर यू विल मिस आउट ऑन अपॉर्चुनिटीज़. बट अगर आप पेशेंट हैं, अगर आप मार्केट को ऑब्जर्व कर सकते हैं, मार्केट के साथ चल सकते हैं, यू वुड ऑलवेज फाइंड रिटर्न्स. यू वुड ऑलवेज बी एबल टू कैप्चर दोज मूव्स. तो वो जो मूव्स जब आते हैं उनको तब कैप्चर करना बहुत ज़रूरी है. एंड आपने कई बार सुना भी होगा दैट a patient trader is the one who waits for victory to come to them
एंड दिस इज़ वन वेरी गुड एग्जाम्पल जब हमने बिल्कुल एंड तक वेट किया एंड एंड में जाके हमें फाइनली आज जो रिटर्न मिलना था वो मिला है। तो क्लोज टू, अगर आप देखें, अगर लो टू हाई अगर कैप्चर करें तो इट इज़ ऑलमोस्ट क्लोज टू 20x मूव। तो आपका जो कैपिटल होता है वो 20 टाइम्स गया था आज। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड मूव टू कैप्चर। लाइक आई ऑलवेज टेल इन माई क्लासेज ऑल्सो, अगर 20x का पूरा टॉप टू बॉटम का मूव है, मैं नहीं बोलूंगा आपको कि आप पूरा का पूरा कैप्चर करो, बट इवन इफ अगर आप इसका हाफ भी कैप्चर कर लेते, हाफ का भी हाफ कैप्चर कर लेते, तो स्टिल योर मनी वुड हैव एटलीस्ट डबल्ड। तो आपका कैपिटल एटलीस्ट 2x तो हो ही जाता। एंड दिस वाज अ वेरी वेरी फैंटास्टिक मूव टू कैप्चर एंड पेशेंस वाज द की ओवर हियर। इफ वन वाज नॉट पेशेंट तो इसको कैप्चर करना बिल्कुल मुश्किल था, बिकॉज सुबह से लेके टिल दी लास्ट ब्रेथ, टिल दी इवनिंग, क्लोजिंग से पहले तक हम इसको होल्ड करके चल रहे थे। वी वर वेटिंग टू कैप्चर दैट मूव एट दैट पॉइंट। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सिमिलर काइंड ऑफ एन इंसिडेंट जो हमने कल भी देखा, कल हम क्रिप्टोज की बात कर रहे थे। क्रिप्टो में आपने देखा होगा वी सॉ अ सडन फॉल विच हैपेंड, एंड जिन लोगों ने 17 का फॉल नहीं देखा होगा, आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम दे आर सीइंग अ फॉल इन द क्रिप्टो मार्केट। बट ऐसे फॉल्स आते रहते हैं। वन हैज टू बी पेशेंट एंड वेट फॉर द मार्केट टू अगेन रिवाइव एंड गो अप। द पीपल हु हैव मेड मनी इन द मार्केट, अगर आप देखें स्टॉक मार्केट में भी, आर दोज पीपल जिन्होंने क्रैशेस देखे हैं। तो जो क्रैश देख लेता है, हु इज पेशेंट ड्यूरिंग दोज टफ आवर्स, जिन्होंने मार्च का क्रैश देखा होगा, जिन्होंने इससे पहले वाला क्रैश देखा होगा, 2008 का भी क्रैश देखा होगा, दोज आर द पीपल हु अंडरस्टैंड पेशेंस वेरी वेल। अगर आप पेशेंस समझ सकते हैं, पेशेंटली आप ट्रेड ले सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, यू विल ऑलवेज टर्न आउट टू बी अ विनर। एंड अगर क्रैश के बाद आपने अपनी रिकवरी करनी है, क्रैश इज अ मोमेंट वेर इन यू हैव टू एनालाइज द मार्केट बेटर, you have to be very calm and patient to pick up stocks at the right levels at a very very right price, so that you are able to capture them from the bottom and take the entire move that they are going to give you. तो आज के लिए इतना ही था फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। गुड डे। जय हिंद।